हवाले से एक खबर सामने आई है जिसमें अमरीकी एम्बेसी की तरफ से एक रिपोर्ट को झुटलाया गया है और कहा गया है कि ये इंडिया और अमेरिका के बीच के ताल्लुकात को ख़राब करने की कोशिश की गई है। ऐसे आर्टिकल पब्लिश होने स्टार्ट हो गए जहां पर यह लिखा था कि जो यूएसए के एम्बेसडर हैं टू इंडिया एरिक गारसेती, जिनकी फोटो यहां पे आप देख पाओगे, इन्होंने ये कहा है, अगेन ये रिपोर्ट यूएस मीडिया क्लेम कर रही थी कि इन्होंने ये कहा है कि इंडिया कनाडा टेंशंस की वजह से इंडिया के साथ यूएसए के रिलेशंस खराब होने वाले हैं। दिल्ली में अमेरिकी एम्बेसी है, उसने इस रिपोर्ट को रिजेक्ट किया है जिसमें ये क्लेम किया गया था कि जनाब जो ये इंडिया और कनाडा के बीच जो फेस ऑफ है, जो सिचुएशन है, उसमें जो दिल्ली और वाशिंगटन के बीच के ताल्लुकात हैं और टाइज हैं उन पे असर पड़ सकता है। लेकिन वेस्ट तो फिर कमजोर हो गया तार साहब, अगर इंडिया के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं और इंडिया अगर उनके घर जाके इस तरह की एक्टिविटी करता है तो फिर वेस्ट वाली गल तो कोई ना रहेगी उन्होंने। यूएस कहीं से भी अफोर्ड नहीं कर सकता कि इंडिया के साथ रिलेशंस अब जाकर इतनी लेट स्टेज पर, जब क्वाड बिल्ड हो चुका है, जब I2U2 बिल्ड हो चुका है, जब IMEC की बात हो चुकी है, अब जाकर इस स्टेज पर रिलेशंस खराब हो जाए, दैट सिंपली कैन नॉट बी अफोर्डेड। इंडिया ने, मेरे लिए तो शॉकिंग न्यूज है कि इंडिया ने अमेरिका को वार्न किया है कि हमारी खुद मुख्तारी की रिस्पेक्ट की जाए। ठीक हो गया। मैं ये सोच रहा हूँ कि इंडिया ने ऐसे बोल कैसे दिया। वेस्ट बहुत पीछे जा चुका है। फॉल ऑफ काबुल वाज द बिगेस्ट साइन, नॉट फॉर अमेरिका, फॉर द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। पब्लिक इसके ऊपर क्या ओपिनियन रखती है जो इंडिया ने डायरेक्ट वार्न किया है यूएस को? हेलो गाइस, स्वागत है आपका अफेयर गॉसिप्स न्यूज में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह फिर से एक बेनती है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, ये है एरिक गारसेती जो कि एम्बेसडर हैं यूएसए टू इंडिया, और इनके ही हवाले से अमेरिकन मीडिया में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई जिसमें लिखा था कि एरिक गारसेती का कहना है कनाडा और इंडिया के डिप्लोमेटिक कंट्रोवर्सी के चलते भारत और अमेरिका के रिलेशन पर भी इफेक्ट आ सकता है। हालांकि यूएस एम्बेसी ने इस रिपोर्ट को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया और साथ में ये भी ऐड कर दिया, भारत और कनाडा की डिप्लोमेटिक कंट्रोवर्सी के चलते अमेरिका और भारत के रिलेशन में कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। और जाहिर सी बात है, अमेरिका ये बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता कि चाइना के बाद अब भारत भी उसके अगेंस्ट उतर जाए। तो खैर, देखते हैं अब इस पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है। चीमा साहब, इस वक्त चाइना के खिलाफ अगर देखा जाए तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन के पास they don't have any other choice than India. उन सर्कमस्टांस में देखा जाए तो या तो फिर इंटायर उनका प्लान जो है इंडो पैसिफिक का, ग्लोबल साउथ का, वो सारा कुछ खत्म होता नजर आता है। लेकिन वेस्ट तो फिर कमजोर हो गया तार साहब, अगर इंडिया के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं और इंडिया अगर उनके घर जाके इस तरह की एक्टिविटी करता है तो फिर वेस्ट वाली गल तो कोई ना रहेगी उन्होंने। कोई बात, इसमें कोई शक नहीं है, मैं एग्री करूंगा इसमें। वेस्ट बहुत पीछे जा चुका है। फॉल ऑफ काबुल वाज द बिगेस्ट साइन, नॉट फॉर अमेरिका, फॉर द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। आज भी आपको मैं मजे की बात बताऊं चीमा साहब, यूक्रेन की जंग के अंदर इतना यूरोपियन यूनियन पैसा नहीं दे रहा जितना अमेरिकन दे रहे हैं। और तीसरी बात यह है कि आप एनर्जी डिपेंडेंट है ऑन रशिया, यूरोप जो है। आज वो गैस और अपनी एनर्जी को रोकें तो ये यूरोप सर्दी से और अंधेरे से मर जाएगा। लेकिन इनको पता है, इनकी ये लिबरल पॉलिसीज, इनकी ये गलत माजी के अंदर चाइना, सारे अपने एग्स चाइना के अंदर रख देना और फिर उसके बाद अब सोचना, फिर सप्लाई चेन ना बहाल होना। कोविड के बाद इनकी इकोनॉमी ठीक हो ही नहीं सकी, ये अंडरस्टूड सी बात। और इस वक्त ये आखिरी सांस ले रहे हैं, बिल्कुल आखिरी सांस। अपने अब भी सारे अंडे भारत की बास्केट में रखना, ये भी इनकी कमजोरी की अलामत है। और मैं बिल्कुल इसमें एग्री करूंगा। अमेरिका के हालात आप देखें, अगर अमेरिका ही लीड कर रहा है ना इस वक्त वेस्टर्न सिविलाइजेशन को, और दे आर नॉट इन अ पोजीशन टू लीड एनीथिंग। They are having a in-house problem here within the US. अगर आप मीडिया उठा के देख लें तो कई एक ऐसी खबरें चल रही होती हैं तो उस पर कोई ध्यान नहीं देता, हाँ ठीक है ये खबर थी लेकिन ये गलत है, अच्छा उसके मीडिया में ही उसका डिनाइल आ जाता है। ऐसा कम होता है कि एम्बेसी की तरफ से जो है वो उसको तस्दीक की जाए कि नहीं ये बात गलत है, ये गलत छपी है, हमारे तो ताल्लुकात बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन यहाँ पर ये इतना इम्पोर्टेंट उनके लिए इशू है कि बाकायदा जो एम्बेसडर है और उनकी जो एम्बेसी है उनकी तरफ से ये इसको जो है रद्द किया गया है, रिजेक्ट किया गया है। अब इससे पता चलता है कि जो अमेरिका है वो इंडिया से अपने रिलेशंस और ताल्लुकात के बारे में कितना कीन है, उसके लिए कितनी इम्पोर्टेंस है इसकी। तो इससे ये भी पता चलता है कि जो कनाडा है वो इस वक्त
कितना ज़्यादा जो है वो बैकफुट पर है। इसकी वजह क्या है कि देखें, कनाडा भी तो देख रहा है ना, जस्टिन ट्रूडो साहब भी तो देख रहे हैं कि अगर कोई ऐसी बात हुई है तो उसके ऊपर हर तरफ से जो है वो स्टेटमेंट आ रही है और बाकायदा स्टेटमेंट इशू की गई है कि पायने ऐसे तो कोई हालात नहीं, हमारे तो ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं और कोई इसका फ़ायदा नहीं होना। यानी ये कि जस्टिन ट्रूडो साहब जो हैं वो भारत और अमेरिका के ताल्लुकात पर असरअंदाज नहीं हो सकते, इस स्टेटमेंट में ये बताया गया। तो जाहिर है कि ट्रूडो साहब भी ये देख रहे हैं कि बाकायदा जो है उनकी एम्बेसी की तरफ से स्टेटमेंट जारी की जा रही है, तो इस तरह का अगर बीच में कोई ख़बरें चलती भी हैं तो उनका कोई फ़ायदा नहीं है। तो देखिए, इसमें जो एक एंगल है वो ये है कि एक, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि क्यों कोई मुल्क चाहेगा कि किसी एक बड़ी उभरती हुई इकॉनमी से जो है वो अपने ताल्लुकात ख़राब कर ले, वैसा कभी भी नहीं चाहेंगे। और यही वजह है कि अमेरिकी हुकूमत हो या कोई और हुकूमत हो या यूरोपियन कंट्रीज़ हो, वो मेंटेन रखना चाहते हैं इंडिया से अपने ताल्लुकात, और उनको ये फ़िक्र नहीं है कि उनके ताल्लुकात जो हैं वो कनाडा से ख़राब हो जाएं। क्योंकि इस बिना पर ये जो कुछ हम इस वक्त देख रहे हैं, ये भी तो हो सकता है ना कि ट्रूडो साहब नाराज़ हो जाएं, पायना क्यों हो रहे हैं, यानी कि आप लोगों को मेरी तरफ होना चाहिए, तो आप लोग जो हैं कुछ कर ही नहीं रहे। उनका तो नाराज़गी का टाइम गुजर चुका है, अब कोई फ़ायदा नहीं उनके नाराज़ होने का, क्योंकि वो सबको अपने साथ नहीं मिला सके। तो ये तो अब वो होंगे होमी तो क्या कर लेंगे, किसी का क्या उखाड़ लेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट एंड जय हिंद।